आजादी का अमृत महोत्सव। सामईन आदाब, AIR नेक्स्ट प्रोग्राम का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम यूथ से जुड़ते हैं, यूथ की बात होती है और यूथ से हम जानते हैं कि वो आगे कैसे देखते हैं अपनी सोसाइटी को और वो कैसे बदलना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से। क्या कुछ हमारी यूथ के दिल में चल रहा है, वो बात भी होती है, डिस्कशन होता है और यूथ का टैलेंट भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी यूथ टैलेंट से भरपूर है, लेकिन मौका सिर्फ उन्हें दिया जाना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म दें और AIR नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है हमारी यूथ का टैलेंट जानने का। आज हमने इस प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला का और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ आज इश्तिराक करके ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ये प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं सीधा डिग्री कॉलेज बारामूला और वहां के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे साथी बैठे हैं जो आज के इस प्रोग्राम की तकरीब को आगे लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। शुक्रिया तबरेज। आज का शुमारा लेकर मैं शाह खुर्शीद सभी सुनने वालों को प्यार भरा सलाम आदाब पेश करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुनने वाले ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में चहकते महकते मुस्कुराते होंगे। और हाँ, याद रखिएगा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और उम्मीद करता हूं अगर आज के दिन आप में से किसी का एग्जाम है या कोई जॉब टेस्ट है तो विश यू लक। और अगर आप में से कोई आज के दिन बीमार है तो गेट वेल सून। कहते हैं जनाब, सेहत है तो जहान है, वरना सब कुछ रायगान है। हमारे साथ आज की डिस्कशन में GDC बारामूला के कुछ तलबा, पहले हम उनसे उनका तारुफ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम है जाफर बिन बशीर, मैं बांडीपोरा का रहने वाला हूँ। बांडीपोरा के खूबसूरत गांव से मेरा ताल्लुक है कहनुसा। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे, बांडीपोरा तो मशहूर है इल्म, अदब और आब के नाम से। ये वो सरजमीन है जिसने उन अजीम शान शख्सियतों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में रोशन किया है और हम सब के लिए वो शख्सियात मशाले राह बन चुके हैं। उसी गांव से मेरा ताल्लुक है जिसे कहनुसा कहते हैं। कहनुसा की बात मैं क्या करूं, तो कहनुसा तो नहायत ही खूबसूरत इलाका है, बांडीपुरा की गेटवे है। वहाँ पे एक मशहूर ज़ियारत है, बाबा शुक्रुद्दीन की ज़ियारत है। और कहनुसा एशिया की सबसे बड़ी जो मीठी झील है, झील वलूर के किनारे पे आबाद है। और मैं GDC बारामूला के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एक तालिब इल्म हूँ, 2nd सेमेस्टर का। Assalamu alaikum. My name is Shazia Khanam from 4th semester doing bachelor's in multi mass media communication at GDC बारामूला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अकबर है, GDC बारामूला में पढ़ता हूँ और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में। मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैं बिनते यास्मीन श्रीनगर की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं श्रीनगर में कमरवारी की रहने वाली हूँ और मैं मास कम्युनिकेशन की एक स्टूडेंट हूँ GDC बारामूला की। जी हाँ लिसनर्स, अब आप मुंतज़िर होंगे कि आज का डिस्कशन किस पे है, तो हम आपको बता दें कि आज का डिस्कशन जो है वो है कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो हमारे साथ आज के डिस्कशन में हमने यंगस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। हम उनसे बात करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर क्या बात है, हम अपनी दिल की बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पाते हैं। शुरुआत करते हैं जाफर से। जाफर, आपको क्या लगता है आज के यंगस्टर्स में या आज के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट सही बन सके? आजकल के इस दौर में जो बच्चों और उनके माँ बाप के दरमियान एक फासला जो पैदा हो चुका है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बच्चे भी है और उनके वालिदैन भी है। पहले जमाने में ये होता था, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। तो जॉइंट फैमिली में ये होता था, जो वहाँ पे बच्चे होते थे वहाँ पे दादा दादी हुआ करते थे, चाचा हुआ करते थे, मॉरल वैल्यूज सिखाते थे, नॉर्म्स क्या है सोसाइटी में, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है। फिर वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ फैमिलियां बदलती चली गई और हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। न्यूक्लियर फैमिली में माँ है, बाप है और बच्चे हैं। माँ भी वर्किंग लेडी है, बाप भी वर्किंग है, तो और बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। दूरियां कैसे पैदा हो चुकी हैं, जब काम से बाप भी आता है, माँ भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो एवरीबडी इज बिजी ऑन देयर ओन मोबाइल फोन्स। घर में आते हैं तो घर जैसा माहौल नहीं बनता है वहां पे, क्योंकि जब बाप घर आता है वो बच्चों से उस तरीके से बात नहीं करता जिस तरीके से बात करनी थी। अगर बाप दिन भर थकता है काम से, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए अगर वो बच्चों से 2 प्यारी सी बातें करते, वो बच्चे उनके साथ बातें करते, एक फैमिली जैसा माहौल बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं बनता है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है इसको थी बहुत अच्छी,
कैनॉट उसके खिलाफ हम नहीं है टेक्नोलॉजी के, लेकिन हमने इसका गलत इस्तेमाल इस तरीके से किया. वी आर डूइंग एक्सेस यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. मोबाइल फोन तो अगर हम इसका यूज तो करना है, क्योंकि हम इस वक्त तस्वर नहीं करेंगे मोबाइल फोन के बगैर जिंदगी, क्योंकि दैट्स अ नीड ऑफ द टाइम. लेकिन हमने इसको इस मयार पे अब ले लिया कि अब हमारी लाइफ होली एंड सोली इस पे डिपेंड हो चुकी है. क्या होता है, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, बाप अपने फोन पे बिजी होता है, माँ अपने फोन पे बिजी होते हैं, बच्चे अपने फोन पे बिजी होता है. फिर कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी बेटी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, वो बाप से बात नहीं करता, क्योंकि घर में ही दूरियां पैदा हो चुकी हैं. तो जाते जाते वो दूरियां उस हद तक पहुंच जाती है जब कोई किसी को सुनता नहीं है, घर में कोई किसी कोई सुनता नहीं है. फिर वो बच्चे उन दोस्तों को तलब करते, उन दोस्तों के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, जो उनको कोई ठीक होता है, कोई ज्यादातर उसमें गलत ही होता है, क्योंकि योर वेल विशर्स ऑलवेज योर पेरेंट्स. जब आप बात अपने पेरेंट्स से करोगे, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सही डिसीजन देंगे, आपके हमेशा वो आपके वेल विशर रहेंगे. दूसरी बात मैं ये करूंगा कि हम अपने बच्चों की ओर अब उस तरीके से ध्यान नहीं देते. मिसाल ये है कि एक बेटा एक बेटी घर में, दे आर ट्राइंग टू आइसोलेट देमसेल्व्स. वो बंद कमरे में बैठते हैं, लेकिन बाप काम से आता है, वो ये नहीं कहता है किसी घर में क्यों वो कमरे में अकेला बैठा है. तो वो शायद ये सोच के उसको ये नहीं बोलता है, मैं अगर इस वक्त बेटे को बोलूं आपकी हरकत ठीक मुझे नहीं लग रही, आप क्यों कमरे में ऐसे बैठते हो अकेले अकेले, क्यों आप खोए खोए से रहते हो, क्यों आप फैमिली से इंटरेक्ट नहीं होते हो. वो इस चीज को देखता है, वो पहले कहता है सोसाइटी क्या कहेगी, अगर ये बात दूर तक निकल गई तो मुझे कोई हमसाया बोलेगा इसका बेटा ऐसा है ऐसा है. लेकिन खुदा ना खास्ता फिर वो एक ऐसा स्टेज आता है, बेटा कल किसी चौराहे पे नशा करके पड़ा हुआ होता है, अनटिल अगर उस बाप ने इनिशियल स्टेज पे कोई एक्शन ली होती तब जाके कुछ होता. जी जाफर, आपसे फिर बात करेंगे हमारे डिस्कशन में हमारे और भी पैनलिस्ट से. अब बात करेंगे शाजिया खानम से. शाजिया खानम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम यानी टीनेजर्स, यंगस्टर्स, हम क्या करते हैं, हम आज के दौर में पेरेंट्स को गिव अप करके एक काउंसलर को अपने दिल की बात बताते हैं. आप बताइएगा कि ऐसा क्या फासला आ गया कि हमने अपनी दिल की बात जो है एक गैर इंसान के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. हाँ जी खुर्शीद, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. जैसे कि अभी जाफर ने भी कहा, पेरेंट्स और बच्चों में इतनी डिस्टेंस आ चुकी है कि उससे नीड पड़ रही है एक काउंसलर की. वो क्यों हो रहा है कि जब एक पेरेंट जो है बच्चे को नहीं समझ रहा है, चाहे कोई भी बात बच्चा अपने पेरेंट तक लेकर जा रहा है और पेरेंट नहीं समझ रहा उसको, तभी जाकर जो है वो बच्चा एक काउंसलर के पास जाता है. और उसको इसकी नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां उसको सुनने वाला कोई भी नहीं मिलता. जी शाजिया, आपने सही बात कही कि ये सिर्फ पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम है, हम टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम है कि कभी कभार हम घर वालों के जो उम्मीदें होते हैं ना, हम पे हम उनको भी मतलब ठुकरा के चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक टीनेजर को डिप्रेशन हो जाता है. तो हम बात करेंगे यास्मीना से. यास्मीना, आप हमें बताइएगा कि डिप्रेशन की क्या वजह है. जी खुर्शीद, अगर हम इस हवाले से बात करें तो नौजवान नस्ल में जो सबसे बड़ी मुश्किलात जो हमें आज नजर आ रही है, जो हमें दरपेश आ रही है, वो है डिप्रेशन. जैसे कि आपने पहले ही बताया, बीइंग टीनेजर, अगर मैं अपनी बात करूं या जो हमारी एज की जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनकी बात करूं, तो ज्यादातर क्या होता है, अगर वो अपनी बात किसी को बताना चाहेंगे या बताना चाहते हैं, सुनने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है, किसी के पास वक्त नहीं होता. बड़े अफसोस की बात यह है, जब हम बच्चे होते हैं तो जब हम स्कूल से वापस आते हैं, कितना प्यारा माहौल होता है. वो हम अपने घर वालों के पास बैठते हैं, घर वालों को के साथ अपनी बातें जो है शेयर करते थे, हम अपने घर वालों को बताते थे जो मेरा लंच है, जो मेरा आज आपने लंच दिया था साथ, वो मेरी जो है मेरी फ्रेंड ने आज खा ली. कितने हसीन से वो पल होते थे. वक्त के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके बीच में ऐसा डिप्रेशन चला गया है, वो कुछ नहीं कर पाते. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं सुनते, और कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों पे प्रेशर थोप देते हैं. अब इरफान हमारे साथ, इरफान से जानने की कोशिश करेंगे. इरफान, क्या ये सही है कि हमारे पेरेंट्स जो है या बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स की बात ना सुने, या पेरेंट्स अपने बच्चों पे जो है प्रेशर डाले? जो आज के जो पेरेंट्स है वो बच्चों को थोपते, आप खाली बस ये करो, वो नहीं सुनते बच्चों के कि हमें क्या करना है. अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे खेल में जाना है, मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ, उसका पेरेंट है वो उसको बोलता है आप, मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो उसको बोलता है कि आप नीट करो, पर वो उस बच्चे में वो
जो ताकत नहीं होती कि वो नीट क्वालिफाई करे। जाफर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस चीज़ से हम कैसे वापस आ सकते हैं, कैसा बॉन्ड बनना चाहिए। कहा जाता है अगर इंसान अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारे तो वो सदक़े के बराबर है, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगियों को गुजारते रहते हैं। कहाँ है हमारे पास इतना वक्त कि हम अपने पेरेंट्स को देंगे। जाफर, आप बताइएगा कि हम इस दूरी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जिस एज में हम इस वक्त हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एवरीबडी इज इन द रेस ऑफ शो ऑफ। हर कोई देखा देखी में लगा है। ये नहीं हो रहा है कि इंसान इंसान है, सब लोग देखा देखी में लगे, क्योंकि पेरेंट्स इस देखा देखी में लगे हैं कि मेरे हमसाये ने अगर नीट क्रैक किया उसके बच्चे ने, मेरे बच्चों को भी नीट करना है। कोई बोल रहा है अगर इंजीनियरिंग में चला गया है, मेरे बेटे को भी इंजीनियरिंग में चलना चाहिए। तो दैट इज शो ऑफ। ये वो ही नहीं सोचता कि हमें पहले इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। एवरीबडी हैव हिज ओन एबिलिटीज। अल्लाह ने, ऑलमाइटी अल्लाह ने हम सबको बनाया है, यूनिक तरीके से बनाया है। हर एक, कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा एक्टर बन सकता है, कोई अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। वी नीड एवरीथिंग इन दिस सोसाइटी। हमें हर एक चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी दौड़ में लगेंगे कि सब लोग जी डॉक्टर बन जाएंगे, तो वी नीड दोज पर्सन हु विल वर्क इन द रेडियो। हमें आरजेस भी चाहिए, हमें एक्टर्स भी चाहिए, हमें ड्राइवर्स भी चाहिए। वी नीड ए स्वीपर, वी नीड ए लेबर। हर एक चीज हमें चाहिए, क्योंकि दिस वर्ल्ड शुड बी बैलेंस्ड। यहाँ पे एक बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की इस निज़ाम को थोड़ा बहुत वो इंटरप्ट करना चाहता है, कि वो अपनी मर्जी थोपना चाहता है, वहां पे डिस्ट्रक्शन आता है। क्योंकि किसी का बच्चा अगर उसने नीट क्रैक किया, क्या ही इज एबल, तो किसी और का बच्चा अगर वो नीट में नहीं एलिजिबल है, वो किसी और फील्ड में जाएगा, अच्छा बनेगा। लेकिन फिर माँ बाप प्रेशराइज करते हैं बच्चे को, आप भी नीट में चले जाओ। उसको इतना प्रेशर करते हैं कि बाप को ये नहीं कह पाता है कि मैं ये नहीं करूंगा। वो जाता है उस प्रेशर को लेके, माना कि अगर वो फिर बन भी जाता है, कोई इंजीनियर बन भी जाता है, कोई डॉक्टर, लेकिन जब वो मर्जी के खिलाफ बन जाता है, उसकी मर्जी नहीं होती है मैं इस फील्ड में आऊं, लेकिन तब जाके एक तो खुद के साथ भी वो इंसाफ नहीं कर पाता है, खुद तो परेशान रहते, दूसरा पब्लिक पर सफर करती है। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, वी हैव टू लीव दिस शो ऑफ। वी आर प्रिटेंडिंग नाउ वी आर गुड, बट अगर हम अंदर देखेंगे, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। सॉरी टू इंटरप्ट हियर जाफर, अगर आप बोल रहे हो कि आप पेरेंट्स के पास जाकर अपनी बात को रखें, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और एक बार आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसे हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर वो आपको नहीं सुन रहे हैं, आप दूसरी बार जाओ, दूसरी बार भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट में ये दिमाग में रहेगा कि नहीं मेरा बच्चा मुझे कुछ कह रहा था, तीसरी बार वो या तो खुद आपके पास आएंगे, कहेंगे कि क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर आप तीसरी बार जब जाओगे, तीसरी बार आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। सबका आज की जनरेशन में सबका यही कहना है कि पेरेंट्स जो है उनकी वजह से हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी। हमारे घर में भी ऐसा होता है, मैं अपनी बात करूंगी, मेरे साथ भी ऐसे होता है। स्ट्रिक्ट फैमिली होती है, सबकी फैमिली होती है, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, बट अगर आप 2 बार 3 बार अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी यहाँ से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे, अगर कम से कम जब भी वो वापस आते हैं, वो उनसे कम से कम 2 घंटे बात करे, उनसे पूछे कि उनके मसले क्या है, उनको क्या करना है, उनको क्या चाहिए। मेरी यही मैसेज रहेगी पेरेंट्स के, वो अपने बच्चों से पूछे कि उनको क्या करना है। शुक्रिया इरफान। और मैं एक बात बताते चलूँ कि हमारे आज के तरक्याफ्ता दौर में टीनेजर से या यंगस्टर से क्या होता है कि जब हम घरों में होते हैं ना, तो पढ़ाई का समय होता है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे से आवाज़ आती है, हम उसको कश्मीरी में कहते हैं चमक लो PhD की रत। सो दैट टू इज़ ऑल्सो एन अब्यूज़। सो हमारी मैसेज यही पेरेंट्स को भी रहेगी और बच्चों को भी यही मैसेज रहेगी कि प्लीज़ आप अपने वालिदैन को समझे, वालिदैन से भी यही मैसेज रहेगी कि आप अपने बच्चों को समझे, ताकि जब हम समझेंगे तभी तो हम इस माशरे को तरक्याफ्ता माशरा बना सकते। आइए चलते हैं तबरेज़ के पास। सामईन, आपने ट्यून किया है ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर स्टेशन और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम AIR नेक्स्ट। और AIR नेक्स्ट में अब वक्त हो चला है लोकल टैलेंट को सुनने का। जी हाँ, आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में अब आपके लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के स्टूडेंट्स अपना लोकल टैलेंट सामने रखेंगे। और लोकल टैलेंट हम तक पहुंचाने के लिए आइए सीधा चलते हैं हमारे साथी इरफान के पास। जी इरफान। मैं हूं इरफान। आइए रुख करते हैं टैलेंट की ओर। खुर्शीद जुड़े हैं हमारे साथ। खुर्शीद, हमें सुनाइए कुछ अपनी ज़बान। शुक्रिया इरफान। सुनने वालों के लिए मैं आज एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए कि
किसी बशर में हजार खामी, अगरचे देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदे तुम्हें मनाए, तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहे कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है चुप ही रहना। शुक्रिया खुर्शीद। अब हम रुख करते हैं यास्मीना की ओर। यास्मीना, अपना कुछ टैलेंट हमें भी सुनाइए। करो स्वयं चशीमो नजर या मुहम्मद, सेठा छे सजा बस अंदर या मुहम्मद, ओनुम गफलतन तोस गमन मज़ब गीर गोस, ओनुम गफलतन तोस गमन मज़ब गीर गोस, हरीत प्योस वसीत प्योस पत्थर या मुहम्मद, हरीत प्योस वसीत प्योस पत्थर या मुहम्मद, सेठा छे सजा बस अंदर या मुहम्मद, बछस इंतज़ारस नबी ताजदारस, बछस इंतज़ारस नबी ताजदारस, हियोस बीमारस खबर या मुहम्मद, हियोस बीमारस खबर या मुहम्मद, सेठा छे सजा बस अंदर या मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जाफर बिन बशीर, अब आप हमें सुनाइए कुछ अपना टैलेंट। आज मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाऊंगा। हंसना हंसाना तो होगा, जब तक हंसना हंसाना नहीं होगा तब तक जिंदगी कैसे आगे चलेगी। ये भागदौड़ भरी जिंदगी है तो हंसना जरूरी है। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मौजूदा दौर की जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसने हमारे चेहरों पे मास्क अब पोत दी। तो मुझे लगता है कि जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी हमें उल्टी मास्क पहननी पड़ेगी, इसलिए कि क्योंकि अब हमारे कान इतने टेढ़े हो चुके हैं, इन कानों को सीधा करने के लिए हमें उल्टी मास्क पहननी पड़ेगी। चलिए आज मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जो मेरा खुद का मुशाहिदा है। मैं भी कुछ देखता हूँ जो सोसाइटी में होता है। एज एक्टर आर द ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में क्या होता है। तो मैं क्या देखता हूँ, आज शेत गुमुत नव जमाना, बहुत पान ते परेशान, ये हाल वुचित बह दम फट, बहुत दपा बह वन तो वन क्या, वनस रूद नो वार कह, ये बस जय जयकार अमीरस, सह करतन क्या मत करतन, तश सारी हंग तो मंग रज गसान, सह यी गर हंग मंगुक रोब, सह नेर नेबर हंग मंगुक रोब, अद गरीब चटन दो रात पान, तुम चटान तुक समझदार, बोजन वल समझदार मे बगैर, तश कहां आसान रज। बोज कत मे पन मुशाहिद मे पनी तौर मुशाहिद कोर्मुत, फलसफाना मुशाहिद मे कर, बोज मे नश कत बैल मज वन कत, चेतन अमीर लोग दद रुस्त चाय, फख्र सान सारी वना सोशल मीडिया पे खसित, टेलीविजन पे खसित, यह सा गई ब्लैक टी, चेतन बिचोर गरीब इंसान दपन शक्स लद चवान ट्यूट। ब्याख गई जमाना, अक दह गो ऐलान दोक टारबाजन मुकाबला, बहुत ताज ताज आमुत ये फील्डस मज, अत सनिस इलाकस मज बोड़ बार टारबाजा, आलमी शोहरत याफ्त टारबाज, अमिस मुकाबल टारबाजी हंद लड़मत, सरकारी लेवल पे तमिस आमत इज्जत अफजाई कर, दर्ज आमुत सरकारी लेवल पे कर। बादशाह सलाम कर हुक्म टारबाज मुकाबल शहरस मज अत बोड़ बार इनामा, मगर अम रोज अमी टारबाज इनाम, क्या अत इलाकस मज अकुई टारबाज,
مگر مے حظ کٔرمٕژ شروعات پننہِ کیریرٕچ مگر مےٚ اوس نہٕ بوزان کانٛہہ أمِس ٹربہٕ سٕنٛدۍ ٹر ٲسۍ یِوان بجن بجن محفل منٛز بوزنہِ بادشاہ سلامت تہِ اوس أمِس نِوان کُنہِ کُنہِ ساتہٕ پننِس دربارس منٛز ٹر وننہِ ییٚلہِ حظ ٹرباز یہِ مُقابلہٕ لوٚگ تہٕ اعلان حظ آو نگارٕ آو واینہٕ سٲرسٕے بستی منٛز مےٚ تہِ حظ دوٚپ بہٕ تہِ گژھٕ مگر مےٚ دوٚپ ماجہِ ہتا مٲژٕ کرٛٲلا کوٚت گژھکھ یہِ چھُ عالمی شہرت یافتہٕ ٹرباز ژٕ کُس بوٗزی مےٚ حظ ٲسۍ بوزان لوٗکھ یِمے کاندروانو پیٹھی وتہِ پیٹھی مگر مےٚ ٲس نہٕ یٖژ شہرت کینٛہہ مگر مےٚ دوٚپ ماجہِ بہٕ حظ گژھٕ بادشاہ سلامتِس دربارس منٛز لوٚگ ٹرباز یہِ تۄہہِ پتہٕ چھُو ایوارڈ چھِ آسان گۄڈٕنیتھٕے دِتھٕے نامنیشن چھِ گۄڈٕنیتھٕے آمٕژ یہِ حظ اوس اتہِ تہِ یہِ حظ بیوٗٹھ پلنگس پٮ۪ٹھ بہٕ حظ اوسُس عام رایتس منٛز أمۍ حظ ؤنۍ پنٕنۍ ٹر کیٛاہ تام ٹر چھِ چلان تتہِ چھِ مُقابلہٕ چلان لاسٹس ووٚنُم ٹر دپان میٲنِس بابس چھُ تیٖژ بٔڑ ژادر پھُٹ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سٲرسٕے آسمانس وورُن چھِ کران بادشاہن کوٚر آفریٖن مرحبا مرحبا امہِ علاوٕ ہیٚکہِ نہٕ ٹر تہِ ٲسِتھ کینٛہہ ساروٕیو دوٚپ کہ یِمو آسمانس کوٚر ژادرِ وورُن وۄنۍ کیٛاہ ہیٚکہِ امہِ علاوٕ ٲسِتھ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یِمو حظ کٔر أمِس انعام دِنٕچ وۄنۍ تیٲری ہیٚژیٚکھ یِوان بہٕ حظ آوُس زنگو میٲنۍ منٛز کُنہِ طریٖقہٕ تہٕ ووتُس بہٕ برونٛہہ کُن أمِس بادشاہ سلامت انعام گوٚو أمسٕے مُبارک مگر میٲنۍ درخاست تہِ بوٗزتو اتہِ حظ گوٚوُکھ کیٛاہ تام عرض ترتا تہٕ بوٗزُکھ دوٚپُکھ اَدٕ سا وَن سا ژٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپُس تلہٕ حظ دۄہرٲیِن أمۍ حظ دۄہرو بڑٕ شرار سان کھیٚچھ مےٚ ہُتھ أمِس کھوٚت نہٕ أمِس باسے میٲنۍ دوٚپُن ماسکرو لگو کھڑا آز ییٖتِس کیریرس منٛز دپان بوزکھا مےٚ سا ون حظ بہٕ چھُس یژھان بوزُن دپان میٲنِس بٕڈببس چھِ تیٖژ بٔڑ ژادر ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سٲرسٕے آسمانس چھُ وورُن کران مےٚ دوٚپمَس شُکر خۄدایس کُن میٲنِس بابس پھیرے راتھ کانٛگٕر ژادرِ پٮ۪ٹھ تتھ چھُ یوٗت بوٚڑ پیٖس لگان اب میں آپ کو ایک اچھی سٹوری بناؤں گا جو آپ کے سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے کسی بندے کو زیادہ ہی ہوتا ہے اپنے آپ پہ ولولہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اگر تس کہیں تہ گژھِ سہ دپان مےٚ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تس ؤسۍتن تبرٕ ؤسۍتن گولہِ چٔلۍتن سہ دپان بہٕ چھُس سیلف کانفیڈنٹ مےٚ کیٛاہ گوٚژھ گژھُن یُتھُے حظ اوس اکھ صلح گام حظ یہِ حظ اوس دپان أمِس وناو یہِ تُلہِ ہے کینٛہہ نکھس گوٚب ما گٔے صلح کس گوٚو بۄچھِ ما لٔجی کس لٔج یہِ اوس سیلف کانفیڈنٹ أمِس اوس اوور کانفیڈنٹ پانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اوس ہمیشہِ آسان أمِس کٲڑۍ دزان یہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مانا وانا کینٛہہ دپان اوس بہٕ چھُس نہٕ مانان کٲنٛسہِ ہُنٛد کینٛہہ بہٕ گوٚوُس طوٗفان اکہِ دۄہ أچھی طوٗفٲنی منٛز کٔر کٲم أمِس ووٚن ماجہِ دوٚپنس گام چھُنہٕ حظ آسان کچہِ مکان دوٚپنس اتہِ چھِ گُپن گُرۍ أسۍ رچھان تہٕ بہٕ چھُس گامے روزان أمۍ حظ ووٚن أمِس دوٚپنس ماجہِ دوٚپنس ہے صلح کھسکھ نا ہیٚرِ والکھ پوے أمِس گٲو خٲطرٕ أمِس ٲسۍ کٲڑۍ دزان أمِس یہِ چھُ اوور کانفیڈنٹ سُل یہِ حظ کھوٚت دزان دزان ہیوٚر مےٚ چھُ کاڑٮ۪ن کھوٚت گٔچھمُت کھوٚت 3مِس پورس پٮ۪ٹھ پوے والا والا حظ لۄپنہِ منٛز گوٚو یہِ لۄپُن ٲسِو زانان سُہ اوس آسان میٚژیو لۄپُن اتھ منٛز ٲس پوے گام یِم آسن روزان تِمن آسہِ پٔرۍ پٲٹھۍ پتہ بہٕ تہِ چھُس روزان تُہۍ تہِ ٲسِو روزان بوزن والٮ۪ن تہِ آسہِ پتہ یہِ حظ ییٚلہِ دزا دزا کھوٚت سُل یہِ چھُ سُل یہِ ما چھُ مانان کٲنٛسہِ ہُنٛد أمۍ حظ کٔڑ أمۍ لۄپنہِ منٛز پوے مگر أمِس چھُ شرار پوے کڑان کڑان آو سُل 3مہِ پور پٮ۪ٹھ ؤسِتھ بۄن پیوٚو کنزس پٮ۪ٹھ افسوس افسوس موج حظ آیہِ ودا ودا یہِ چھُ دِوان وچھ وچھ آیہِ میانہِ سُلو صلح موج صلح مگر سُل چھُ سیلف کانفیڈنٹ سُل حظ ووٚتھ تھوٚد دوٚپنس موجی سُلس مہ ون کنزس پس کنزس دپس لوٚگُے ما صحیح کنزس آسہِ لوٚگمُت سُلس آسہِ نہٕ لوٚگمُت کِہیٖنۍ جعفر اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ سے اور کچھ بھی سننا چاہتے اب رخ کرتے ہیں تبریز کی اور بہت بہت شکریہ عرفان اس لوکل ٹیلنٹ سیگمنٹ کے لیے جہاں پر ہم نے اس کالج میں یعنی کہ آپ کے کالج کے لوکل ٹیلنٹ سے ہم روبرو ہوئے اور ہم نے جانا کہ آپ کے کالج میں کس طرح کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے اور کس طرح سے بچے اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین نے آپ نے ٹیون کیا ہے آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں AIR نیکسٹ. اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور جو ہے دل کی بات. اور دل کی بات کے لیے اسٹریٹ اوے آپ کو لیے چلتے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج بارامولہ کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں, جہاں کے بچوں کی, جہاں کے اسٹوڈنٹس کی دل کی بات سنیں گے اور جانیں گے کہ وہ اپنے ملک کو, اپنی سوسائٹی کو کہاں دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس میں بدلاؤ چاہتے ہیں اور کس طرح سے بہتری چاہتے ہیں. اس سیگمنٹ کو کوآرڈینیٹ کریں گے جعفر بشیر. تو آئیے چلتے ہیں جعفر بشیر کے پاس اور وہ ہمیں سنائیں گے اپنے ساتھیوں کی دل کی بات. جی ہاں سامعین کرام, اب میں پروگرام کا تیسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر جعفر بن بشیر. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے ساتھیوں سے کیا ہے ان کی دل کی بات جو ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں. چلے میں رخ کرتا ہوں شاہ خورشید کی اور جو ہمیں اپنی دل کی بات سنائیں گے. شاہ خورشید. میں اپنے لسنرز کو بتاؤں گا کہ میرے دل میں بہت کچھ ہے جو میں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا, لیکن
مختصر سی بات یہ ہے جو میں آج ایئر نیکسٹ کی مادھیم سے ان تک پہنچانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے غریب والدین ہیں جن کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے لیکن ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے. لیکن ہمارے سماج میں اہل ثروت بھی ہے جن کے پاس دولت ہے. آج ایئر نیکسٹ کی جانب سے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کسی غریب کی مدد کر سکیں گے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ تعلیم کی ہی وجہ سے ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں اور تعلیم ہی کی وجہ سے ہم اپنا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین، یہ تھے شاہ خورشید اپنے دل کی بات لے کر. ان کا یہ کہنا تھا جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کے لیے جیتا ہے. اس نے یہ پیغام دیا ہمارے سماج میں کہ جو اہل ثروت ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے آس پاس غریب رہتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کو تعلیم دینے میں وہ پہل کرے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ہم غریبی سے لڑ سکتے ہیں، جہالت سے لڑ سکتے ہیں. اور میرے ساتھ اور ایک ساتھی بیٹھے ہیں اسرار. اب اسرار سے جاننا چاہیں گے کیا ہے ان کی دل کی بات. اسرار. آج کے ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو کافی لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اگر میں بات کروں گا ہمارے جموں کشمیر کی تو سورسز کے مطابق 6 لاکھ کے قریب جو ینگسٹرز ہیں وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. ڈرگس کی وجہ سے یہ لوگ کافی غلط کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری کنٹری میں ریپ کیسز، ایسڈ اٹیکس، چوری یا روڈ ایکسیڈنٹس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. جو لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ سوسائٹی کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. میرے خیال سے اگر کسی بھی فیملی میں کوئی بھی فیملی ممبر اس غلط چیز کا عادی بن چکا ہے تو ان کی فیملی کو یہ لازمی دیکھنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارا بچہ یا ہمارا فیملی ممبر اس چیز کا عادی بن چکا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو ان کو چاہیے وہ پرابلم دور کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی ممبر وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے، اور اگر وہ پھر بھی واپس نہیں آتا ہے اس چیز سے تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی کوئی بڑا قدم ڈرگس کے خلاف اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی بھی بچے اور ہماری کنٹری بھی بچے. سامعین، یہ تھے اسرار اپنے دل کی بات لے کر جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے سماج میں جو بدعت ہے، جو وبا ہے ڈرگس کی، جس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہو چکے ہیں. ان کا یہی پیغام تھا، اس بدعت کو ہمیں روکنا ہے. جب ہم اس بدعت کو روکیں گے تب ہم ایک قابل سماج بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس کو روکنے کی پہل ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کرنی چاہیے. اب ہم شازیہ خانم سے سنیں گے ان کی دل کی بات کیا ہے. میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ عمر کا کامیابی سے کیا لینا دینا ہے. جی ہاں بالکل. ہم کیوں ایسے ماپتے ہیں کہ 25 کی عمر میں یہ، 30 کی عمر میں یہ، اور کسی نے اپنی پوری زندگی بتانے کے بعد 80-85 کی عمر میں ان سارے کے سارے ایکسپیرینسز پہ جتنی دھوپ، جتنی چھاؤ دیکھی ہے، جتنی تکلیفیں، جتنی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ان پر کوئی کتاب لکھے تو کتنا کچھ آئے گا اس کتاب میں. ہم کتنا کچھ سیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی کے بعد ہر ایک موسم، ہر ایک فیلئر، ہر ایک سکسیس، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد اس ایک کتاب کو لکھ رہے ہیں. سو اسے سکسیسفل نہیں کہیں گے. سوچئے. اچھا سوچئے اگر کسی نے موبائل چلانا سیکھ لیا، اگر ممی یا پاپا آن لائن ایک سکسیسفل ٹرانزیکشن کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ OTP کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں دینا ہوتا، اور کسی طرح سے ایک سکسیسفلی ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لینا، ایک آرڈر پلیس کر دینا آن لائن کسی پورٹل پہ، کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ. کوئی 70 ایئرس اس عمر میں گاڑی چلانا سیکھے تو کتنی ہی بڑی بات ہوگی. مطلب جس عمر میں شاید آپ دیکھ نہیں پائیں گے آنے والے کچھ سالوں میں ڈھنگ سے. نظر کمزور ہوتی ہے لیکن نظریہ بہت ہی اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے اس عمر میں، ہے نا. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہم کامیابی کو عمر کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کسی بھی عمر میں کچھ بھی نیا سیکھنا، کچھ بھی نیا کرنا، اپنے آپ کو چیلنج کرنا، کسی نئے سانچے میں ڈالنا، اسے کامیابی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نیا کرنے کی، نیا سیکھنے کی، اپنے آپ کو چیلنج کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جب جاگو تب سویرا. یہ تھی شازیہ خانم اپنی دل کی بات لے کر. آئیے چلتے ہیں اب تبریز کے پاس. جعفر بہت بہت شکریہ دل کی بات کے لیے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کا یہ سیگمنٹ
हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के इस प्रोग्राम में तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि एयर नेक्स्ट का ये शुमारा हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे।